मैं आपका भाई राम रतन उत्तर प्रदेश बरेली से आपके संज्ञान में एक बेहद दुखद और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एनईआर रेलवे मंडल के अधीन आने वाले रेलवे स्टेशन इज्जतनगर के डीआरएम के द्वारा बड़ी बुरी और देश में नफरत और आग लगाने वाली करतूत को उजागर करना चाहता हूँ। मुझे कहना नहीं चाहिए कि माननीय भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे भारत देश में जितने भी सूफी संत, पीर वली, औलिया अंबिया और जितने भी ईश्वर के पवित्र जन हैं जो पाए जाते हैं, उन्हें बड़ा ही आदर और सम्मान दिया गया है, क्योंकि भारत देश सूफी संतों का देश है। चाहे साईं बाबा हों, चाहे अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज साहब हों, चाहे दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, चाहे आपके कलियर शरीफ में साबिर साहब, या देवा शरीफ बाराबंकी में वारिस पाक साहब। इस तरीके से तमाम सूफी संत, औलिया अंबिया और बरेली के ही करीब बदायूं शरीफ में बड़े सरकार छोटे सब की दरगाह शरीफ हैं। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में तमाम दरगाहें जहाँ पर हमारे देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और उनकी पूरी तरीके से उनमें आस्था और अकीदत है। उनकी अपनी किसी भी तरीके की समस्याएं हों, चाहे शारीरिक हों या आत्मिक हों, या उनकी निजी समस्याएं हों जो कि डॉक्टर भी हल नहीं कर पाते हैं, ऐसी बीमारियां हों, लाइलाज बीमारियां हों, तमाम तरीके की उनकी बेचैनियां हों, परेशानियां हों, जिन्हें वो हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये हकीकत हैगा जो इलाज आज का साइंस भी नहीं कर पा रहा है, वो इलाज हम सब हिंदुस्तानी और पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ पर दरगाह शरीफों से प्राप्त होता है। वो ईश्वर के पवित्र जन जिसके ऊपर, उनकी दुआओं के ऊपर आज भी दुनिया टिकी हुई है, वो किसी धर्म या मजहब के नहीं है, क्योंकि हमारी समस्याएं किसी धर्म या मजहब की नहीं हैं। इंसानी समस्याएं, उलझने, परेशानियां, बीमारियां और तमाम तरीके के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, आने वाले कष्ट और कुदरती आफतें, वो किसी धर्म या मजहब की नहीं है। न उनका किसी धर्म या मजहब से मतलब है, बल्कि उनका मतलब सिर्फ हम इंसानों से है, हम आदमजात से है। ऐसी ही श्रृंखला में एक उत्तर प्रदेश बरेली के इज्जतनगर रेलवे स्टेशन पर स्थित बाबा नन्हे मियाँ साहब की दरगाह शरीफ, जो कि सन 1564 ईस्वी में जिसका निर्माण किया गया और बाबा की उपस्थिति में लोग मौजूद होते हैं और उनसे तमाम तरीके की अपनी समस्या उलझनों के बारे में शिफा, चंगाई और फैस पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे महाप्रबंधक डीआरएम महोदय का कहना है कि हम तो एक सिरे से सारे अतिक्रमणों के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं और सारे ही अतिक्रमणों को हम वहाँ से हटाएंगे। यानी कि वो व्यक्ति जो इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है, उसे रेलवे की ज़मीन पे सारे अतिक्रमण एक समान नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो अन्य दरगाहें हैं, वो किसी समय में किसी व्यक्ति की निजी ज़मीन पे थी या वो सरकारी ज़मीन पे थी, उनका तामीर कर दिया गया और इसके बाद कई शासनादेश या अधिनियम या एक्ट बनाए गए सरकार के द्वारा ही। और इसमें से एक अधिनियम और एक्ट ये भी है कि आज़ादी से पूर्व के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन्हें किसी भी तरीके से
छेड़ा या छुआ नहीं जाएगा। इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों में भी अंतर है कि हम इंसानों को किस धार्मिक स्थल से किस तरीके का फायदा हो रहा है और किस धार्मिक स्थल से नुकसान हो रहा है। क्या हम सारी चीजों को एक ही श्रेणी में गिन देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म में ही अधर्म छुपा हुआ है और उस अधर्म के अंदर से ही धर्म पैदा होता है। धर्म हम इंसानों के लिए फायदा करता है और अधर्म हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है और वह हमारी मृत्यु का सबब है। लेकिन एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जिसमें सरकार के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं वो भी शामिल हैं, मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगता होगा। और वही लोग, चाहे वो एक अधिकारी वर्ग में बैठे हों जिसे कार्यपालिका वर्ग कहते हैं, या वो अन्य वर्ग में बैठे हों, चाहे मीडिया में बैठे हों, तमाम अधिकार के पदों पर बैठे हों, उन्होंने एक मानसिकता बना ली है इस वक्त कि वो इस देश की सुख चैन शांति को जिंदा नहीं रहने देंगे, उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे, नष्ट कर देंगे। लेकिन मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो इन चीज़ों से बड़ा सतर्क रहें। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतने ज़्यादा अधिकार और वो अनंत शक्तियां जो न्यायपालिका को भी दी गई हैं, तमाम तरीके की सरकार के विधि विधान में, नियम में, कायदे कानूनों में लिखी गई हैं, ना न्यायपालिका, ना सरकार और ना ही कोई, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हों, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें हों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हों, इन चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के उनको दंडित नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? हम तमाम तरीके के रीत रिवाज, धर्म, जातियों में बटे हुए लोग, बटे हुए नहीं बल्कि बांटे हुए लोग, हम मानसिकता से नहीं बटे हैं, दिमाग से नहीं बटे हैं, हम सब एक हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कलम से लिख के, अपनी सोच से, अपने तौर तरीकों से, अपने ढंग से, अपनी विचारों से लोगों में फूट डालने की, उन्हें बिखेरने की, उन्हें बांटने की कोशिश की है। लेकिन धन्य है वो सृष्टा, वो ईश्वर, वो एक ईश्वर जिसने अपने पवित्र संतों को, सूफियों को इस संसार में, खास तौर से हमारे भारत में भेजा और हमें एक रखा। उस श्रेणी में चाहे खुदाबंद यीशु मसीह हो, चाहे बुद्ध हों जिन्होंने शांति के संदेश दिए, चाहे नबी हजरत मोहम्मद साहब हों, और चाहे हमारे देश में कबीर हों, नानक हों, सब ने, चाहे साईं हो, सब ने हमें एक रहना सिखाया, एक बनाया और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे के उन्होंने हमारे लिए वो स्वर्गीय बरकतों को, आशीषों को, वो स्वर्गीय आशीर्वादों को हमें दिया। उन्होंने अपनी हस्तियों को मिटा डाला। लेकिन आज जहाँ से हमें जीवन मिल रहा है, उन जीवन की जगहों को, जिसमें एक है बाबा नन्हे मियाँ शाह की दरगाह शरीफ, जो इज्जतनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे बनी हुई है, सन 1564 में बनी। मज़े की बात यह है 1936 में रेलवे स्टेशन बना और 1853 में भारत का रेलवे विभाग बना। 1564 में जिसका अता पता भी नहीं था, आज वो रेलवे विभाग वो दरगाह के परिसर पे अपना दावा ठोक रहा है कि ये हमारी ज़मीन है और हमारी ज़मीन पे अतिक्रमण है ये। अरे ऐसा तो नहीं है कि तुम अतिक्रमण करना चाह रहे हो,
दरगाह शरीफ के ऊपर और ज़बरदस्ती तुम्हारी नीयत में खोट हैगा कि तुम दरगाह को हटा के कुछ और पर्दे के पीछे से करना चाहते हो। तुम अकेले नहीं हो, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकतें हैं जो देश में नफरत और शांति का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं। मेरी भारत के तमाम लोगों से, मेरे भारत के हर एक भारतवासी से और पूरे दुनिया के ज़मीन के लोगों से प्रार्थना है कि समय बुरा चल रहा है, लेकिन हर एक अशांति में से शांति पैदा होती है, हर एक अन्याय में से न्याय पैदा होता है, हर एक नफरत में से प्रेम पैदा होता है। आप प्रेम का माहौल बनाएं, शांति का माहौल बनाएं, न्याय का, तरक्की का माहौल बना के रखें और एकजुट होके ऐसी तमाम पवित्र जगहें जिन पे उंगली उठाई जा रही है, उस उंगली को हम पूरी तरीके से उठने ना दें, उठने से पहले ही उसे ज़मीं दोज करें। इसके लिए ज़रूरी हम सब एकजुट रहें। ये चीज़ें किसी धर्म, मजहब या किसी विशेष समुदाय की नहीं है, इनमें हमारा सबों का हित और जीवन छिपा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शांति बनाने की अपील, प्रेम भाईचारा बनाने की अपील के साथ मैं उन छुपी और अनदेखी ताकतें जो हमें दिखाई दे रही हैं कि जो पर्दे के पीछे से कौन खेल खेल रहे हैं, उनको भी आगाह और चेतावनी के साथ साथ घमंड में से बाहर निकल के जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध करा दिए, बड़ी संख्या में लोगों का मारम काट कराई है, इतिहास इसका गवाह है। कलम उन्होंने पकड़ के रखी और कलम से जनता के दिमागों को घुमाया और उन्हें पूरी तरीके से बिखेरा, बांटा। उन्हें ही बताना चाहता हूँ, अब समय वो नहीं है जो पहले था और निश्चित रूप से वो सीधे और शांति के रास्ते पर चलें, अपनी सोच को बदलें, अपने आप को बदलें और लोगों को बांटना बंद करें। स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर की महिमा, तारीफ, जय जयकारें हों। जय हिंद, जय भारत।